हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो आज हम लोग नया एक्सरसाइज पढ़ने वाले स्टूडेंट, जैसा कि आपको बता दें, एक्सरसाइज 13.1 पढ़ेंगे स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने देखा था पहले वाले वीडियो में पूरे के पूरे फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था कि कैसे फॉर्मूला बनता है और कौन कौन से फॉर्मूला होता है। अगर वो वीडियो आपने देख लिया स्टूडेंट तो बहुत अच्छी बात है, आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। अगर कोई इस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या यूट्यूब पे जाकर के आप इंजीनियर रविंद्र सर के नाम से सर्च कर सकते हैं तो आपको वहां पे आ जाएगा स्टूडेंट, आप वो देख सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टूडेंट वो फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। यदि आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको बार बार पलट पलट करके आपको देखना पड़ेगा फॉर्मूला। यदि आपको याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट और आसानी तरीके से बना लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं 5 नंबर 10 नंबर। तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो जल्दी से लाइक करिए स्टूडेंट। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो जैसा कि बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 cubes of each of volumes 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। एंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? किनारा। जैसे मुझे ये दो मार्कर को जोड़ना है तो इसका इस मार्कर का किनारा ये हुआ और इस मार्कर का किनारा ये हुआ, मतलब कि इन दोनों मार्कर को ऐसे करके हमने जोड़ दिया। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन में इसमें कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। उसके बाद जब हमने दो मार्कर को यानी दो क्यूब को जब हमने ऐड किया तो उसका रिजल्टेंट सरफेस क्या होगा ये हमें बताना है स्टूडेंट। तो जैसा कि देखिए मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है और सरल तरीके से बताने वाला हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फिगर बताता हूँ, फिगर से बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा और आपको कठिन भी नहीं लगेगा सॉल्यूशन। तो देखिए जैसा कि मैं एक क्यूब सबसे पहला बनाता हूँ, तो देखिएगा ध्यान से। यदि आपको फिगर बनाने नहीं आता है तो ध्यान से जब देखेंगे तो आपको फिगर बनाने आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए हमने एक क्यूब बनाया ऐसा करके, ठीक है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। उसके बाद एक क्यूब बनाने के बाद एक क्यूब और है, एक क्यूब और है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जस्ट इसी के सेम इसी तरह का क्यूब बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए दो क्यूब हमने बना दिया, देखा स्टूडेंट। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों क्यूब को ऐड करना है, जोड़ना है, मतलब कि अभी जैसा आपको बताया इस तरीके से आपको ऐड करना। तो जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह के बनेगा स्टूडेंट। देखिएगा ध्यान से कैसा मतलब कि दिखेगा ये। अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या दिखेगा स्टूडेंट? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं होने के कारण देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब कि ये ऐड होने के बाद देख रहे होंगे कि क्या बन रहा है? क्यूबॉइड बन जा रहा है। क्या बन रहा है? यानी जब दो क्यूब को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ज्वाइंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्यूबॉइड मिलता है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे सबसे जो मेन समझने वाली बात ये है कि सर इस क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया निकालने बोला है, लेकिन इसमें हमें ना तो लेंथ पता है, ना तो विड्थ पता है, ना तो हाइट पता है। तो सर कैसे निकाले? ये तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। क्वेश्चन तो लग रहा है ऐसा गलत है। नहीं स्टूडेंट, आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको ऐसा मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। लेटर सपोज आप मान लीजिए कि आपका जो क्यूब है उसका जो साइड है वो कितना है? एल है। कितना है? एल है। अगर इसको भी आप एल मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एल प्लस एल। यहाँ अगर टोटल देखा जाए, टोटल यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2L हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। एल प्लस एल ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2L होगा। मतलब कि हमें इस क्यूब का साइड नहीं पता था, हमने क्या किया है? कंसीडर कर लिया, अजूम कर लिया, मान लिया। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। क्या लिखना पड़ेगा सर? देखिए ध्यान से, लेट बी साइड ऑफ क्यूब। क्या मान ले बताइए? एल मान लेते हैं। मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आपको जो क्वेश्चन दिया वो सेंटीमीटर में दिया है तो आप सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मीटर में दिया रहता तो मीटर में मानते, अगर कुछ में यूनिट दिया रहता तो यूनिट लेस ये होता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि आपको क्या दिया गया? 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम दिया गया है। 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आपको याद है? बिल्कुल याद है सर, क्योंकि हमने बेसिक वाले वीडियो देख चुके हैं, इसलिए हम लोगों को ये फॉर्मूला याद है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ए क्यूब के जगह क्या माना हम लोगों ने? एल माना है, तो इसके जगह क्या रख दिया? एल रख दिया। और यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब कर दिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में? नहीं। लेकिन आपको वॉल्यूम दिया गया, यहाँ पे कितना दिया गया? 64 दिया गया। कितना दिया गया है? 64 दिया गया। अब आप बताइए कि सर यहाँ पे L के पावर 3 है, यहाँ 64 है, यहाँ पे L की वैल्यू कैसे फाइंड करें? हमें तो आता ही नहीं है। लेकिन आप मैथ के स्टूडेंट आपको घबराना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। 64 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 4 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। बोलिए अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि बिल्कुल सर अब ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिखना चाहते हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो हम कैंसिल करना चाहते हैं, इसलिए लिखना चाहते हैं यहाँ पे। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 इंटू 3 टाइम्स गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसलिए 64 के बदले हमने 4 के टू द पावर क्यूब लिख दिया है। यहाँ पे क्या है? L टू द पावर क्यूब है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में? नहीं। अब यहाँ पे देखिए L क्यूब से क्यूब क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यानी कि 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? यानी L की वैल्यू कहने का मतलब है कि 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आप बताइए कि यहाँ पे जब आप L की वैल्यू पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको लेंथ पता चल जाएगा। लेंथ पता चल जाएगा मतलब कहने का ये हुआ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बाद यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हेयर, इसके बाद आप क्या लिखेंगे? हेयर। यहाँ पे मतलब कि अब लेंथ जो हो जाएगा वो 2L, यानी 2L कहने का मतलब 2 इंटू लेंथ हमें कितना पता चला? 4 पता चला। इसका मतलब ये क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया। बहुत अच्छी बात है सर। एक प्रॉब्लम और आ गया कि क्यूबॉइड में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने लेंथ सिर्फ निकाला है और क्वेश्चन में हमें ब्रेथ भी नहीं दिया, हाइट भी नहीं दिया, तो कैसे निकाले सर? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब क्यूब की बात करते हैं तो इसमें सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी जब ये इक्वल है, यानी कि ये लेंथ इसमें इन बॉक्स को जोड़ा है, तो सिर्फ लेंथ में चेंजेस आया, बाकी ब्रेथ में और हाइट में कोई चेंजेस नहीं आया। कहने का मतलब ये हुआ कि सर ये अगर 8 है और हम लोगों ने इसको LL माना था, जो इतना आया था वही इस फिगर में भी वही रहेगा, ब्रेथ भी उतना ही रहेगा और हाइट भी उतना ही रहेगा। कहने का मतलब है कि ये ब्रेथ हो गया स्टूडेंट और ये क्या हो गया? हाइट हो गया ना। तो अब आप ही बताइए कि जब L यहाँ पे 4 है, मतलब कि इन दोनों क्यूब की साइड 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेथ भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए कि जब आपको क्यूबॉइड की लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आप बताइए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? हमने बेसिक वाले वीडियो में बताया था स्टूडेंट, यदि आपको याद है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो हम तो बताने के लिए यहाँ पे तैयार है। वीडियो के लास्ट तक बस बने रहिए और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं स्टूडेंट। मैं बहुत बिल्कुल ध्यान दूंगा इस कमेंट पे और जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर यहाँ पे बात करें, सरफेस को शॉर्ट में हमने एस लिखना सिखाया था, एरिया को शॉर्ट में ए लिखना सिखाया था। सरफेस एरिया ऑफ क्या स्टूडेंट? क्यूबॉइड। क्या सिखाया था? क्यूबॉइड सिखाया था। क्या होता है फॉर्मूला आपको याद है? बिल्कुल याद है सर। क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है सर। बिल्कुल आपको याद है, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए। यानी कि 2 का 2 एज इट इज लिख दिया। L बोले तो लेंथ कितना है? 8 है तो 8 लिख दिया सर। B बोले तो कितना? 4 है, फिर यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस यहाँ पे कितना होगा? 4 इंटू 8 होगा। अब आप बताइए ईमानदारी से स्टूडेंट, क्या इसको कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा सर, ये तो कोई भी LKG का भी बच्चा कैलकुलेट कर लेगा। तो देखिए क्या होगा, 2 का 2 एज इट इज लिख दिया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 प्लस एज इट इज 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऐड कर दीजिए इसको, कितना होगा देखिए ऐड कैसे करते हैं। 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, कैरी 1 बचा। उसके बाद 3 और 1 4, 4 और 3 8, 4 और 3 कितना? 7 होगा स्टूडेंट। कितना होगा? 7 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने सही ऐड किया है, बिल्कुल सही ऐड किया। देखिए 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 0, कैरी 1 बचा हुआ है 3
प्लस 4 4 3 7 यहाँ पे 8 आएगा, कैरी 1 ऐड होगा स्टूडेंट, यानी कि 80 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कि हमें पता चल गया स्टूडेंट कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं पता है आपको, जल्दी में आंसर 160 लिख देंगे, लेकिन सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंच पे नहीं ध्यान देते और वो भूल जाते हैं लिखना। इसके कारण क्या होता है, बाद में नंबर उनके कट जाते हैं और फिर जब एग्जाम का रिजल्ट निकलता है तो बोलते पता है सर हमने तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व किया था लेकिन पता नहीं मेरा नंबर कहाँ पे कट गया। तो आपको ऐसी चीजों पे ध्यान देना है स्टूडेंट। और अगर चाहते हैं इस सॉल्यूशन में लास्ट में लिखने के लिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया स्टूडेंट। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने बोर्ड पे लिख रखा है, आप जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. मतलब कहने का ये है स्टूडेंट कि एक वेसल है, वेसल कहने का मतलब क्या होता है, अगर वेसल का शाब्दिक अर्थ हिंदी में बात करें तो इसका होता है पतीला। पतीला के मतलब क्या, बर्तन, बर्तन। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस शेप में वो बर्तन है, कुछ इस टाइप के है। कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ध्यान से देखिएगा कि पतीला जो है वो वेसल जो वो किस शेप में है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ इस तरीके के शेप में है, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके के है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, कुछ इस तरीके के बर्तन है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा शायद। अब इसको ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। एक वेसल है जिसमें आपको क्या कह रहा है कि देखिएगा डायमीटर जो है वो हेमिस्फीयर का कितना, 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 14 सेंटीमीटर। चलिए मान लिया आपका कहना कि 14 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद यदि यहाँ पे रेडियस निकालना चाहते तो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा सर, बिल्कुल 7 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस फिगर को देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ जैसा ऊपर में बना हुआ कुछ उसी टाइप के यहाँ भी एक हेमिस्फीयर बन रहा है। देखिए ध्यान से, बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। समझने की वाली बात है, ये आपको कोई बताएगा नहीं कि क्वेश्चन में ऐसा ऐसा रेडियस मिल रहा है, ऐसा हाइट मिल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला ये गया कि टोटल हाइट जो है वो वेसल का टोटल हाइट कितना है सर, कितना है बताइए, कितना है, 13 सेंटीमीटर है। कितना है देखिए, जैसा मैं बता देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है आपको, 13 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब कि ये कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको ध्यान से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो सिलेंडर के रूप में दिख रहा है, और इसके ऊपर जो ये वाला दिख रहा है वो हेमिस्फीयर के रूप में दिख रहा है, और ये भी आपको हेमिस्फीयर के रूप में दिख रहा है। दिख रहा है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आप देखिए आप कि जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जब 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब ये 7 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो यहाँ से आपसे कोई पूछता है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कि जब यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है तो कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर होगा सर, बिल्कुल होगा। अब आप बताइए, बहुत ईमानदार है आप, अगर यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो क्या आपको ये डिस्टेंस नहीं बता सकते क्या? ये डिस्टेंस आपको नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं सर। कितना होगा सर, 13 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा स्टूडेंट। कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा। तो देखिए जो भी कुछ क्वेश्चन इसमें निकालना था, डायमीटर, हाइट वगैरह सब कुछ हमने निकाल लिया। अब उसके बाद इसको बोला गया है कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इनर सरफेस, मतलब कि जो वेसल है, जो बर्तन है, जो कंटेनर है, उसका क्या करना है, आपको क्या करना है, सरफेस निकालना है, सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए कि ये एक आपको एग्जांपल मैं बताऊं कि ये बोतल है, मान लीजिए कि ये बर्तन, आपको बोलता है कि इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस कहने का मतलब क्या है, ये बाहर का सरफेस एरिया हो गया,
और अगर बोतल के अंदर वाली जाए परत बोतल के अंदर में, तो वो क्या हो गया, इनर सरफेस एरिया हो गया। तो सेम यही बात इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट कि आपको क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। तो आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि सर क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व गिवन में सबसे पहला तो आपको क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ द, क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ द वेसल। डायमीटर ऑफ द वेसल कितना दिया गया सर, 14 सेंटीमीटर दिया गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब डायमीटर से हमने क्या करा, रेडियस निकाल लिया। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, d/2 मतलब डायमीटर का हाफ। तो यहाँ पे कितना था, 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हमें पता चल गया। जी सर पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ वेसल, यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ वेसल दिया था, टोटल हाइट ऑफ वेसल कितना दिया था बताइए, कितना दिया था सर, 13 सेंटीमीटर दिया था। कितना दिया था, 13 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे दिखा होगा आपको। लेकिन इसमें जो पोर्शन बन रहा है वो यहाँ पे 6 बन रहा है, तो हमने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर टोटल। देखिए यहाँ पे फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखिए हेंस क्या करते हैं, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो फिगर बन रहा है। क्या बन रहा है, दो फिगर बन रहा है, दो नहीं 3 बन रहा है। यहाँ पे देखिए कर्व हेमीस्फीयर बन रहा है, यहाँ भी हेमीस्फीयर बन रहा है, और जो बीच में बन रहा है वो क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, लिखना ये पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्या लिखना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या लिखना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए हमने दोनों को क्या करा, जोड़ करके बता दिया स्टूडेंट। अब आप बताइए कि आपको इसमें दिक्कत है क्या, फॉर्मूला याद है आपको स्टूडेंट? अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे दो बन रहा है हेमीस्फीयर, यानी पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला हमने बताया था 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 2 पाई आर एच होता है, यही फॉर्मूला होता है। देख सकते हैं आप ध्यान से, यदि ये फॉर्मूला होगा तो आपको सही हो जाएगा सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर हमने इन दोनों हेमीस्फीयर के लिए, यहाँ भी हेमीस्फीयर बन रहा है लेकिन ये आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने दिखाया है तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अब आप बताइए कि इसको सॉल्यूशन करना है, क्या आप वैल्यू को पुट नहीं कर सकते? बिल्कुल पुट कर सकते हैं सर, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। क्या स्मार्ट वर्क कर सकते हैं सर, इन दोनों में से यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें कैलकुलेशन से क्या होगा, बच जाएंगे। कैसे बचेंगे देखिएगा ध्यान से, अगर इस चीज को दोनों को ध्यान से देखेंगे आप तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, यानी कि मैं बताऊं आपको तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। तो आप बताइए कि 2 पाई यहाँ आर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, आर बचा, और यहाँ क्या बचा सर, एच बचा। चलिए बहुत अच्छा बात है, आपका बात मान लिया सर। अब आप बताइए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें पता था। देखिए यहाँ पे कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 लिख दिया, ब्रैकेट आर आपको 7 है, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे क्या करा, 6 लिख दिया। अब बताइए इसको कैलकुलेट करने में किसी को दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा सर। इसको और भी आगे कैलकुलेट कीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू उसके बाद 7 एज इट इज, और 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि कैलकुलेट करने के बाद आपको कैंसिल करने के बाद कुछ बच रहा है, 7 कैंसिल हो जा रहा है। क्या बच रहा है सर, 2 बच रहा है, 22 बच रहा है, और कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। अब आप बताइए कि तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट, जल्दी से आप बता सकते हैं कितना मिलेगा? हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट तो 572 आंसर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आपने क्यों लिखा, सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं लिखा? सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो इसलिए
इसलिए हम लोग जानते हैं कि कभी भी एरिया निकालते हैं तो उसका जो यूनिट होता है स्क्वायर में होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यदि समझ में आ गया तो जल्दी से आप लाइक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आपको पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। A toy is in the form of a cone। एक खिलौना है जो किसके फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में। कोन का मतलब शंकु के फॉर्म में है, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। माउंटेड का मतलब क्या, माउंटेड का मतलब बना हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और नहीं ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग से ऊपर से उड़ जाएगा स्टूडेंट। तो कोशिश करें कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन समझ में आए, ताकि आप एग्जाम में क्या करें स्टूडेंट, सॉल्व कर सके। आई होप फिगर देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक टॉय है, खिलौना है जो कोन के फॉर्म में है, और वो क्या है, हेमीस्फीयर से माउंटेड है। मतलब कि ये हेमीस्फीयर से माउंटेड है, बना हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना यह है कि सर इसमें दिया क्या क्या गया है। यहाँ पे आपको रेडियस जैसा कि देख सकते हैं आपको कितना दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। मतलब कि आपको रेडियस ये 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। चलिए लिख दिया हमने। उसके बाद हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ द टॉय का मतलब आपको ये दिया गया h। कितना दिया गया देखिए 15.5 सेंटीमीटर। चलिए लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कहने का मतलब है कि यहाँ पे हेमीस्फीयर बन रहा और कोन भी बन रहा। तो जब आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा, आपको एल की भी जरूरत पड़ेगा। एल कहने का मतलब जब हमने बेसिक वाले वीडियो बताया था तो वहां पे आपने ध्यान दिया होगा कि सर इसको क्या बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, और ये बीच वाले हाइट को एच बोलते हैं। और जो इधर का साइड में जो एल ये साइड है, मतलब कि ये वाला जो है उसे क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसे हिंदी में अगर बात करें तो तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो आपको ये वाला पहले क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, तभी तो आप फॉर्मूला लगा पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि फॉर्मूला में आपको एल की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो दिया गया सोल्यूशन में वो लिख दीजिए पहले आसानी से, ताकि समझ में आपको ज्यादा आएगा। सॉल्व गिवन रेडियस ऑफ टॉय, रेडियस ऑफ टॉय कितना दिया गया बताइए, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। चलिए लिख दिया हमने। उसके बाद क्या दिया गया बताइए, क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है। हाइट आपको यहां से यहां तक नहीं दिया गया स्टूडेंट, सॉरी, आपको हाइट जो दिया गया है वो टोटल यहां तक दिया गया। हमने आपको यहीं तक बता रहा था, ये आपको दिया गया 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको यहां से यहां निकालना पड़ेगा, यहां से यहां आपको निकालना पड़ेगा, हमें अभी नहीं पता। तो अब आप बताइए, यहाँ पे दिमाग वाली बात यह है कि अगर यहां से यहां 3.5 है तो यहां से यहां भी कितना होगा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी रेडियस शो कर रहा है तो ये भी रेडियस शो कर रहा है। अब आप बताइए कि जब 15.5 में से 3.5 चला जाएगा तो अगर आपको हाइट मालूम करना है, मतलब आपको ये वाला यहां से यहां तक के हाइट मालूम करना है, तो कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो हमने ये पता कर लिया ना ये हाइट। उसके बाद एल तो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद हाइट ऑफ द कोन लिखना चाहते हैं, हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन कैसे निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे चाहे तो बता देते हैं, 15.5 माइनस 3.5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा सर, 12 सेंटीमीटर मिलेगा ना। देखिए ध्यान से। उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ से एल निकालना है। एल मतलब स्लैंट हाइट। आपको हमने बेसिक वाले वीडियो में फॉर्मूला बताया था, शायद आपको याद होगा। क्या होता था सर, क्या होता था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता था ना। देखिए ध्यान से। अब हमें एल स्क्वायर नहीं पता तो स्क्वायर को आप उधर भी शिफ्ट कर देते हैं। तो शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब बताइए हाइट आपको पता हो गया, हाइट कितना पता हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या करें, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दें। और रेडियस आपको कितना पता है सर, 3.5। तो 3.5 हमने स्क्वायर कर दिया, चाहे तो इसके होल स्क्वायर कर दीजिए ताकि ज्यादा समझ में आएगा। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है स्क्वायर रूट। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है सर, 144 होता है। और 3.5 यानी अगर आप पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो 35 इंटू 35 करेंगे तो कितना होता है, कितना होता है सर,
कितना होता है, आपको इतना मिलेगा, 12.25 मिलेगा ना। अब इतना करने के बाद अब क्या करें सर, अब इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा देखिए तो कितना मिलेगा, बताइए इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, इसको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट, 156.25। मतलब कहने का ये पॉइंट आपको एज इट इज लिखा गया, और 2 4 कितना 6 हो जाएगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, और 1 का 1 एज इट इज। अब उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो हमें नहीं आता सर, तो हमने एक वीडियो स्पेशल बना रखा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। उसमें कैसे भी नंबर हो, उसमें हमने पूरा प्रयास करके सारे नंबर पॉइंट वाले छोटे से लेकर के बड़े तक के सारे क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व करा, और बहुत डिटेल तरीके से सॉल्व करा है, और हमने अलग वीडियो सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए स्क्वायर रूट बाय ER रविंद्र सर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको टॉप मोस्ट में आपको आ जाएगा, और वो वीडियो देखने के बाद आपको कैसे भी नंबर होगा उसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप इसको 156.25 का स्क्वायर रूट निकाल करके दिखाइए जल्दी से कि कितना होगा। यदि आप निकाल ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, अगर निकालने के बाद आपको आंसर आ जा रहा है तो कितना आएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या आएगा, 12.5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमारा जो यूनिट दिया गया वो सारे के सारे सेंटीमीटर में दिया गया, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे जो स्लैंट हाइट निकल करके आया उसे भी हमने क्या करा, सेंटीमीटर के फॉर्म में ही लिख दिया। अब हमें स्लैंट हाइट पता चल गया, हमें ये क्वेश्चन में नहीं निकालना था, हमें ये अभी आंसर नहीं मिला स्टूडेंट। हमें क्या निकालना है पता है आपको, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। मतलब कि इस खिलौना का सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहने का मतलब जैसे लेट अस सपोज दिस इज अ मार्कर एंड वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द मार्कर, देन व्हाट विल बी कैलकुलेट। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ये बाहर का ये जो एरिया वो कितना है, कहने का मतलब ये एरिया टोटल कितना, सरफेस एरिया का मतलब। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग स्टूडेंट की सरफेस एरिया कैसे निकाले सर। तो यहाँ पे अब देखिए आप यहाँ पे लिखते हैं हेयर सरफेस एरिया। क्या निकालना हमें, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। शॉर्ट में हमने लिख दिया स्टूडेंट सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या होगा सर, यहाँ पे दो फिगर से मिलकर के ज्वाइंट होने के बाद मिलकर के बन रहा है स्टूडेंट, कैसे, एक तो हेमीस्फीयर और एक कोन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस करना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ कोन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि हमने क्या किया। अब आप बताइए कि सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है सर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर बिल्कुल होता है सर। और सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमें कैलकुलेट करना, चाहे तो आप डायरेक्ट पुट कर दे, चाहे तो आप कॉमन लेकर के करेंगे तो आपका आंसर जल्दी निकल करके आएगा, कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे बताइए इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन तो आ रहा है पाई आर। कितना आ रहा है स्टूडेंट, पाई आर आ रहा, मतलब कि यहाँ पे कितना बच गया, 2 और बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, एल बच गया। अब आप क्या करें, सिंपली वैल्यू पुट कर दे ऊपर से। आपको क्या क्या पता है, पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7, और रेडियस आपको कितना पता है 3.5, और ब्रैकेट 2 इंटू आर, रेडियस कितना 3.5 प्लस एल। स्लैंट हाइट अभी हम लोगों ने निकाला 12.5 सेंटीमीटर। कितना निकाला, 12.5 सेंटीमीटर। आप बताइए स्टूडेंट कि आपको इसको कैलकुलेट करना है, क्या आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, बिल्कुल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली 3.5 को जब 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको बताइए कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। और जब 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। और अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी 70, यानी कि आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और यहाँ प्लस और 12 पॉइंट कितना हो गया, 12.5 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे और भी आगे कैलकुलेट कर दे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस चीज को ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है। यहाँ पे 11 का 11 एज इट इज लिख दिया, 12.5 प्लस 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 19.5 हो जाएगा। और इन दोनों को इंटू कर दीजिए। इन दोनों को इंटू करने के बाद क्या मिलेगा सर, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है स्टूडेंट 214.5 मिल रहा है, शायद यही मिल रहा है स्टूडेंट।
214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यही निकालना था स्टूडेंट, इस टॉय का सरफेस एरिया निकालना था। हमने निकाल दिया 214.5 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इसे लास्ट में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, या फिर हेंस द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर। वो क्या है, सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, जो कि वो सरमाउंटेड है मतलब कि घिरा हुआ है किससे, हेमीस्फीयर से। तो चलिए पहले फिगर बताता हूँ स्टूडेंट, फिगर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छा तरीका का, ताकि आपको पूरे के पूरे समझ में आए कि कैसा मतलब फिगर में बोला गया है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ये हमने क्या बना दिया, क्या बना दिया स्टूडेंट बताइए, क्यूबिकल ब्लॉक बना दिया। क्या बना दिया, क्यूबिकल ब्लॉक बना दिया। उसके बाद आपको क्या कहा गया है कि इस पर आपको क्या है, एक हेमीस्फीयर है। क्या है, हेमीस्फीयर। कहने का मतलब है कि कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से ऐसा करके आपको इस टाइप से हेमीस्फीयर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। और आपको ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर मतलब पूरे के पूरे क्या रहेगा, 7 सेंटीमीटर रहेगा ना, रहेगा कि नहीं स्टूडेंट। अब आप बताइए कि आपको यहाँ पर हमने क्या करा, फिगर जो ये एक ब्लॉक है उसके ऊपर क्या है, एक हेमीस्फीयर माउंटेड है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या पूछा देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। और आपको साथ साथ में ये भी पता करना है कि जो हेमीस्फीयर सरमाउंटेड है उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है कि ये साइड यहाँ से यहाँ 7 है, तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। मतलब कि इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि हमें कुछ पता चल रहा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूबिक या क्यूब कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया ना स्टूडेंट। उसके बाद क्या कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कितना, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। और हमें चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। चाहे तो इसे 3.5 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 7.2 एज इट इज रखेंगे। तो हो सकता है कैलकुलेशन करने के टाइम में आपको क्या होगा, आसानी होगा कैंसिल करना, इसलिए 7.2 एज इट इज लिख दिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना ये है कि आपको निकालने क्या बोला गया, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यानी कि आपको यहाँ पे क्या क्या बन रहा है देखिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा, क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब। ये लिख सकते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब लिख सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद प्लस क्या लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्या लिख सकते हैं, कर्व को सी से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली, इस क्वेश्चन में जो सबसे मेन बात समझने वाला है स्टूडेंट, वो ये है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। सबसे बड़ी बात, मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग पता है कि अगर ये क्यूबिक ब्लॉक है, सॉलिड है, उसके ऊपर से क्या रखा हुआ है, हेमीस्फीयर। तो जो पार्ट, जैसे मान लीजिए कि ये है, इसके ऊपर हमने ऐसा रख दिया, तो ये एरिया तो हमने ढक दिया ना, तो इस एरिया को क्यों काउंट करेंगे, मतलब कि आपको ये वाला एरिया जो है वो माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, एरिया क्या, हेमीस्फीयर ऑफ बेस एरिया। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेमीस्फीयर ऑफ बेस एरिया। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा स्टूडेंट। अगर आप ऐसा नहीं करते, माइनस नहीं करेंगे, तो आपका आंसर गलत निकल करके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है सर, हमने
बेसिक वाले फॉर्मूले में वीडियो में बताया था, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्या बताया था? 6 इंटू साइड का स्क्वायर बताया था। क्या बताया था? साइड, मान लीजिए कि साइड ये ए है, उसके बाद प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। माइनस है तो माइनस कर दिया। हेमिस्फीयर ऑफ बेस, हेमिस्फीयर ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट? अब आप बताइए इसको और आगे कैलकुलेट करें तो कैसे करें? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 6 का 6 एज इट इज। साइड ऑफ क्यूब कितना दिया? 7। स्क्वायर इस पे तो स्क्वायर कर दिया प्लस, और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा? पाई आर स्क्वायर बचेगा। बिल्कुल बचेगा ना सर? अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करने के बाद क्या, 6 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस एज इट इज पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना, रेडियस कितना, 7/2 मिला, तो यहाँ 7/2 रख दिया। स्क्वायर है यानी कि 2 बार लिख दीजिए 7/2। कोई दिक्कत इतना में सर? बिल्कुल नहीं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई कैंसिल भी हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो ये एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जा रहा है, 2 से 11 टाइम्स में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देखिए तो 49 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे 5 बचेगा। 6 4 जा 24 और 5 29 बचेगा, प्लस का प्लस एज इट इज। उसके बाद 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 77 होगा। होगा ना स्टूडेंट? अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 + 4 11 हो जाएगा, और कैरी 1 9 7 16 और 1 17, कैरी 1 2 और 3 371। आई होप आंसर आपका निकल के आएगा स्टूडेंट। और ये इसका यूनिट जो होगा वो किसमें होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि एरिया निकाला हम लोगों ने सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आई होप आपको ये सॉलिड का एरिया पता चल गया होगा और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जल्दी से लाइक करिए, और इस चैनल पे नए आए हैं स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और वो वीडियो आप देख सके स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।